दोस्तों, सबसे पहले आप ये एक्स-रे देखिए। ये एक्स-रे में देख सकेंगे कि लेफ्ट लेग में ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 3 है, जबकि राइट लेग में ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 है। दोनों हड्डियाँ ऊपर वाला और नीचे वाला देख रहे हैं कि बिल्कुल मेडियल साइड में बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है? अब ये पेशेंट कहाँ के हैं, मैं बताता हूँ। ये कलकत्ता की हैं और इन्होंने 2 महीना एक्सरसाइज करके अपने घुटने के दर्द को कंप्लीटली ठीक किया है, 100% ठीक किया है। ऑपरेशन से बच गए हैं, क्योंकि इनको भी ऑपरेशन ही बताया गया था। अब समझ लीजिए कि ये कलकत्ता में रहते हैं, मैं बिहार में रहता हूँ। सिर्फ टेलीफोनिक बात हुई है। मैं उनके एक्स-रे को देख करके उनको एक्सरसाइज का वीडियो दिया था। आज के डेट में वो ऑपरेशन से बच गए हैं। ठीक हो, लेफ्ट लेफ्ट हैंड 100% ठीक हो गया लेफ्ट, और राइट में थोड़ा थोड़ा सा बाकी है अभी 80-90 ब्रेड में 80 to 90%। आपकी स्टेयर चढ़ना उतरना में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चढ़ने उतरने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए ठीक है, लेफ्ट कम्प्लीटली ठीक हो गया और राइट में थोड़ा सा इशू है। एक बार ज्यादा दूर जाने का टाइम, बहुत ज्यादा चलने का बाद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके, एक्सरे राइट में तो पूरा सटा हुआ है। खैर, जो देख रहे हैं एक्सरे तो पहले ही भेजा था ना आपने, शुरुआत में ही। शुरुआत में भी समझ लीजिए मैडम कि ये मेहनत आपका हुआ है। भले ही दर्द आपको कम हुआ है, लेकिन खुशी आपका सजेशन भी ये थोड़ा बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली लेफ्ट में तो खैर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन राइट में भी अगर हमारा अचीवमेंट 80 और 90% है। पिछले लगता है कि 2 महीना हम लोग एक्सरसाइज किए ना, आज नतीजा है। घर बैठे ही एक्सरसाइज किए, ना कहीं जाने की ज़रूरत, ना कहीं आने की ज़रूरत। जो भी अपना काम था वो सब करते हुए टाइम निकाल करके एक्सरसाइज किए। ना आप मुझे जानते हैं, कोलकाता से हैं, अनीता मुखर्जी। यस ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं, लेकिन इस टाइप का चमत्कार सचमुच में क्या बोलें, असाधारण है। क्योंकि जनरली यही कहा जाता है, सर्जन तो कहते हैं भाई काट देंगे, छाट देंगे, वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ये कर देंगे, नया घुटना बन जाएगा। फिजियोथेरेपी भी कहते हैं भाई हमारे पास आओ, हर एक दिन आओ, वहाँ पर एक्सरसाइज करो तो दर्द कम हो जाएगा। ना हम लोग मिले हैं, ना हमारा फिजिकल मीटिंग हुई है। चमत्कार हो गया शायद चमत्कार हो गया। मैं तो सबको बता रही हूँ, आपको सर जिसका है ना, आपका सर कंसल्ट करने के लिए नंबर दे रहे हूँ। जी जी, चलिए ठीक है। ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 है, ठीक है। सभी लोग बोलते हैं कि भाई ये बिना ऑपरेशन का नहीं ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने ऐसे ही बताया। दोस्तों, अब ये एक्सरे को देखिए। ये एक्सरे में देख सकेंगे कि इनका नीचे वाला हड्डी हल्का सा घिसा हुआ है और ऊपर वाला हड्डी भी, अब ये राइट लेग का है, ऊपर वाला हड्डी भी हल्का सा चढ़ा हुआ है। इट मीन्स इनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 3 है। जबकि इनका एमआरआई अगर देखेंगे तो ये एमआरआई में ग्रेड 2 टियर ऑफ मेनिस्कस लिखा हुआ है। और पेशेंट कहाँ के हैं? पुणे के, ठीक है। पुणे यानी कि महाराष्ट्र, पुणे में भी रहती हैं और नगर, अहिल्या नगर जगह है, वहाँ रहती हैं। 1 महीना एक्सरसाइज का नतीजा कि इनका भी ऑपरेशन से बचाव हो गया, मतलब कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इनका भी एक्सरे देख लीजिए और इनका रिजल्ट देख लीजिए। चल रहा है एक्सरसाइज। अगली बार पुणे से बोलती थी। हाँ। वो बेटे के यहाँ थी, अब हम यहाँ आए नगर में। तर मुझे बहुत अच्छा लगा है सर। बहुत दर्द होता था, ऐसा मोड़ने नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। अभी बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। अब पहले से बहुत प्रोग्रेस है। बहुत प्रोग्रेस है। हाँ, प्रोग्रेस है। बहुत जलन होती थी रात को, नींद नहीं आती थी। अब जलन पूर्ण बंद हो गई है। और ऐसे बैठकर उठती हूँ तो थोड़ा सा दर्द होता है घुटने में।
उठते समय और चलना भी अच्छा आता है और मुझे बहुत अच्छा लगा है सर। प्रोग्रेस अच्छा है तो आगे का जो है अभी हमें हिंदी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैं समझ रहा हूँ वो शब्द नहीं मिल रहा है बोलने के लिए। हिंदी वाला शब्द नहीं मिल रहा। अगर मराठा में बोलना होता तो मराठा पे आप धड़ल्ले से बोलती। कोई बात नहीं है। तुम्हें समझ आता मराठी समझ समझते समझते सब आपने वही मैं बोल रहा ना, पेशेंट का चेहरे का एक्सप्रेशन ही बताता है कि कितना बेनिफिट है। कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ये भी पता चलता है। कोई बात नहीं है। मेरा मेन मकसद है उसे जड़ से ख़त्म करना। अभी अगर 10% बच रहा है या 5% बच रहा है तो उसे भी कम्प्लीटली ठीक करना है। और वही मकसद नहीं है उस मकसद को कि वो दर्द हमें आने वाले 10 से 15 सालों तक ना हो। क्योंकि कैसा दर्द होता है वो आदमी फील कर लिया है कि रात में सोने में भी सोते सोते नींद टूट जाता है जब दर्द होता है। ठीक है, पैर का इधर से इधर करो करबट करो तो दर्द होने लगता है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है कि सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। ठीक है, चलिए एक बार तो मैं पहले आपका एक्सरे यस राइट लेग में ही था प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप एक्सरे भी देखेंगे चूँकि आपके पास एक्सरे होगा यहाँ पर जो मेरे पास भेजी थी, दोनों जो मेडियल साइड में है जो कहते हैं ना दाहिना पैर के इनर साइड में मेडियल साइड में दोनों हड्डियाँ सटने के कगार पे है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कहें तो ग्रेड 3 कहलाता है, कम से कम ग्रेड 3 से भी आगे बढ़ रहा है ग्रेड 4 की तरफ। एक ही प्रॉब्लम नहीं है, दो मुझे लगता है 2 टीयर का बोले थे आप अगले बार। नहीं 2 टीयर जैसे वो मिनिस्कस का ना वो मिनिस्कस का मैं बताता हूँ जो आपका एक एमआरआई था। हॉरिजॉन्टल टीयर ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस इज थिन रीचिंग द अंडर सरफेस एंड कैप्सूल मार्जिन लीनियर हाइपरटेंस seen in the interior horn of lateral meniscus degenerative changes grade 2 tear right ग्रेड 2 टीयर वो क्या है मिनिस्कस ग्रेड 2 टीयर है। कभी कभी होता है कि रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा समझाना भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। प्रॉब्लम हमारा ठीक भी हो चुका होता है लेकिन दिमाग में चलते रहता है कि कहीं वो प्रॉब्लम तो अभी है नहीं, वो तो अभी नहीं बचा हुआ है। एक्चुअली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी है। मेनिस्कस टीयर के बाद जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो वो कंडीशन में है। ठीक है, और वो ग्रेड 3 में है। लेकिन अगर शुरू में ही बता दिया जाए कि हाँ पहाड़ टूट पड़ा है तो पेशेंट को और लगता है कि पता नहीं डॉक्टर तो ऑपरेशन के लिए बोले थे वही सही बोल रहे थे, एक्सरसाइज से कैसे ठीक हो सकता है। बताइए कि आप पुणे में हैं चाहे नगर में है, नगर मतलब कि किस ये में पड़ता है स्टेट में? महाराष्ट्र में ही। चलिए अब महाराष्ट्र में है, हम लोग 3000 किलोमीटर के दूरी पर हैं। आपके पैर में कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ मैं टच भी नहीं किया हूँ। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। ठीक है, आपके सिम्टम आपका एक्सरे आपका एमआरआई देखने के बाद मैंने एक्सरसाइज दिया, सही तरीके से गाइड किया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, बीच में कुछ भी ज़रूरत होता है तो पूछना है और एक्सरसाइज करना है। अभी उसका नतीजा ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि दर्द लगभग ख़त्म हो गया है। जब कभी उठते हैं उस समय होता है। तो मैं शुरुआत में भी बोला होगा कि हमें इसको कम्प्लीटली ठीक करने में मिनिमम 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना लग सकता है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि राहत मिल गई है तो अब अंदर से कॉन्फिडेंस भी और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं 50 बार योगा करती थी सर। आपने बोला था ना 30 से ज्यादा करना जी जी, तो मैं 50 बार करती थी, दोनों टाइम करती हूँ। उसी का नतीजा है कि हम लोग इतना अचीवमेंट। उसमें हम ये भी बोले हैं कि ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा जितना करेंगे फायदा उतना होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक ना कोई पेन किलर खाए हैं और ना ही कोई दवाई खाए हैं, कोई सप्लीमेंट भी नहीं खाए हैं, ना कोई इंजेक्शन लिए हैं, ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज किए हैं।
शायद विटामिन के लिए मैं जो दिया होगा, बोला होगा कि हाँ वो खा लीजिएगा, वो ओली खाएं। हाँ ओली हाँ, तो वो विटामिन के डी लिए तो विटामिन विटामिन डी का वो वीकली एक खाना होता है, वो हाँ। खाएं। ठीक है। अब है कि अब जो हमारा रिजल्ट मिलेगा और भी फास्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी एक्सरसाइज भी चेंज कर रहे हैं और सप्लीमेंट भी दे रहे हैं। जो वहाँ पर कार्टिलेज का इशू है उसके लिए भी हम लोग सप्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है। ओके 100 नहीं, हाँ 200% ठीक होगा। ये शुरुआत में भी मैं बोला था, आज भी मैं वही हूँ। ठीक है। आप बहुत समय पर मिले सर मुझे। दोनों डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, मैं रात भर नींद नहीं आई। मैं तुम्हारे वीडियो देखे और मेरे बेटे को दिखाया। वो बोला तुम्हारी इच्छा है तो मैं 3 महीने तुम्हें देता हूँ, तुम देख लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर आपका। ऑपरेशन होता ऑपरेशन। बताइए, कोई भी डॉक्टर बोलता है सीधे ऑपरेशन ही बोलता है भाई, जबकि उनको पता है कि एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर उनको आप नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं हो कि हाँ भाई एक्सरसाइज से भी लोग ठीक होते हैं। क्या कि उनके पास तो जाते हैं तो ऑपरेशन के लिए बोला जाता है तो ऑपरेशन करा लेते हैं, तब ठीक होता है। तब उनको लगता है कि भाई यही एक सिचुएशन है कि हम ऑपरेशन करके ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो बोलेंगे कि ऑपरेशन कर देंगे 8 दिन में ठीक हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सभी के सभी यही बोलते हैं कि हम ऑपरेशन तो कर देंगे, उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी भी कराना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि उनको अपने ऑपरेशन पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट है तो हमारे एक्सरसाइज पे। भले ही मैं उनसे छोटा डॉक्टर हूँ, लेकिन हमारा जो काम है वो उनसे बड़ा है। भले ही उसका वैल्यू नहीं मिल पाता है, अलग बात है। ठीक है। कोई भी ऑपरेशन, यहाँ तक कि TKR नी रिप्लेसमेंट के लिए कहते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी कराना है। अगर मिनिस्कस टीयर का हम ऑपरेशन करते हैं उसमें भी कहते हैं कि ऑपरेशन कर देंगे, आपको 1 महीना फिजियोथेरेपी भी कराना होगा। अब 1 महीना फिजियोथेरेपी का मतलब अगर 500 रुपया डेली का ही मान के चलते हैं तो 15,000 रुपया जाता है, समय भी जाता है। और ऑपरेशन जब करते हैं तो 7 से 8 दिन हमें बेड पर ही रहना होता है। ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना होता है। तो ये सब कुछ नहीं, हम लोग जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वही जी भी रहे हैं। एक्सरसाइज टाइम निकाल के घर बैठे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रही है हमें भी। आज मैं जिनसे बात किया हूँ, 2:30 बजे से बात कर रहा हूँ, जिनसे बात किया हूँ किसी का 100% ठीक हो गया, किसी का 95% ठीक हो गया, किसी का कुछ। और ये मैडम है उड़ीसा से। अगर इनका एक्सरे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि राइट लेग कंप्लीटली दोनों हड्डियां आपस में चिपकी हुई है। मैं इनका पहले भी वीडियो में डाला हूं। चूंकि मेरे दो चैनल हैं, एक है संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और एक दूसरा है हेल्दी ग्लोब। बहुत सारे रिव्यू मैंने उसमें डाल रखा है, बहुत सारे एक्सरसाइज का वीडियो डाल रखा है। अगर आप उस पर भी विजिट करते हैं तो वहां पर भी आप अपने घुटने के एक्सरसाइज का वीडियो देख करके अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। इनका 1 महीने का रिजल्ट ही काफी अच्छा हो गया था। आज के डेट में 100% मतलब 100% दर्द नहीं है। चूंकि अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा जांघ में या फिर लेग में भारीपन है, वो सिर्फ महसूस हो रहा है। इनको भी ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था। शुरुआत में क्या दिक्कत था मैडम, 2 महीना पहले? शुरुआत में तो बहुत ही दिक्कत था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। जैसे में चलना फिरना कितना हो जाता था? नहीं, चलना फिरना नहीं। इधर मार्च से पहले था, थोड़ा दर्द था, फिर भी हम चलते गए। मार्च से हमको क्या हुआ कि जैसे घर में किचन में काम कर रहे हैं, चाहे चल रहे थोड़ी देर, तो पैर को पूरा घसीट के ही हम चलते थे। ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना? आप आज सीढ़ी भी चूड़े किए, पता नहीं। उसके बाद तो एक्सेस पेन, 24 आवर्स पेन रहता था मेरे को। ठीक है, 24 आवर पेन रहता था। अभी 24 आवर पेन नहीं है। नहीं है, हाँ, पेन तो एकदम नहीं है। और हम लोग अभी 2 महीना मेहनत किया, वो भी घर बैठ के। ठीक है। हाँ, अब जैसे पाँव भी मोड़ लिए तो उसको सीधा करना महा मुश्किल था। वो सब चीज प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन चल रहे हैं ना तो पैर फ्री नहीं चल रहा है। फ्री नहीं चल रहा है क्योंकि अभी आप देख भी रहे होंगे घुटना का जो एक्सरे होगा वो आप देख रहे होंगे खुद भी। दोनों हड्डियां बिल्कुल चिपकी हुई है, सटी हुई है। देखिए, जनरली नॉर्मल क्या होता है, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में, आपको दिखाते हैं, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में इतना गैप होता है। ठीक है ना, ये मिनिस्कस होता है। और ये हमारा मिनिस्कस पूरा दोनों हड्डियां आपस में चिपकी हुई, एक दूसरे पे चढ़ी हुई है।
ठीक है ना। जैसे आप बोल रहे हैं, जो सिम्टम बोल रहे हैं कि आज से 2 महीना पहले जो जितना दर्द था 24 आवर दर्द रहता था, घर में भी चल करके कहीं पर बैठना होता था तो आंसू नहीं निकले वो लेकिन नहीं, अंदर इधर से आके तो बैठ जाते तो उठते ही नहीं थे जल्दी। उठने ही थे वो। तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम कहेंगे हाँ। कि ये आप मेहनत किए हैं उसी का नतीजा है। अभी हम लोग प्रोसेस में हैं, हम लोग और आगे करेंगे एक्सरसाइज। ये जान लीजिए, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होता है, ये सारे सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 100% ठीक होते हैं। ये सारे पेशेंट ना ही मेरे क्लिनिक पर आए हैं और ना ही मैं इनके घर गया हूं। सिर्फ इनका एक्सरे, इनका एमआरआई और इनका जो सिम्टम है, वीडियो कॉलिंग पर बात करके मैं उनसे बात किया हूं और उन्हें एक्सरसाइज का वीडियो प्रोवाइड किया हूं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज मैं बताया हूं। तब जाकर के स्थिति है कि 1 महीना 2 महीना जितने भी पेशेंट हैं सभी के सभी 100%, 95%, 90% ठीक हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अगर जो आने के लिए बोलते हैं, दिन भर में कम से कम 50 ऐसे कॉल आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैं बता दूं, एक्चुअली मैं औरंगाबाद बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है जहां सदर अस्पताल में मैं पोस्टेड हूं और मुझे टाइम नहीं मिल पाती है कि मैं प्राइवेट में बैठ सकूं, इसलिए मैं ऑनलाइन ही बात करता हूं और ऑनलाइन ही लोगों को ठीक करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रचार कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपको भी अगर घुटने में दर्द है तो आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। सिर्फ हमारे चैनल, ये हो गया हेल्दी ग्लोब, जिस पर भी आप देखेंगे कि कई सारे वीडियो भी डाले हुए हैं, और ये हो गया संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन, जिस पे सारे वीडियो डाले हुए हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, सारी चीज दिखाया हुआ है। आप विजिट करके एक्सरसाइज देखें और उसे करें। घर बैठे ही 100% ठीक हो सकते हैं। आपका भी ऑपरेशन टल सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं, 1 बाय 1 बात करके आपके अपना प्रॉब्लम के अनुसार एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक्सरे, अपना एमआरआई भेज दीजिए। आपको एक फी के बारे में बताई जाएगी, उसे पे कर दीजिए। हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपको एक्सरसाइज का वीडियो देंगे ताकि आप भी अपने ऑपरेशन से बच सकें, अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।